गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं NCERT मैथ हिंदी वर्सन सांख्यिकी और प्रश्नावली 14.2 यानी एक्सरसाइज 14.2। आज इसका हम लोग शुरुआती भाग पढ़ेंगे, पार्ट 1। देखिए, हम लोग 14.1 पढ़े थे, उसमें पूरी तरह से माध्य के बारे में पढ़ा गया था। पूरा माध्य हम लोग पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके सारे सवालों को हल किए थे। आपको उसको देखना हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, उसको खोजिए, लिखिए और मिल जाएगा, उसको स्टडी कीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक और सांख्यिकीय जो घटक है, बहुलक या मोड। बहुलक किसे कहते हैं? नाम से क्लियर है। बहुलक जिसकी बहुलता हो, जिस आंकड़े की बहुलता हो किसी डाटा में, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। अवर्गीकृत का बहुलक करने के लिए कुछ नहीं, अगर कोई संख्या दिया हुआ है 5 3 5 2 7 3 5 4 5 6 7 8 3 5। अब इसका अगर बहुलक मांगना हो तो सबको जब गिनिएगा तो सबसे अधिक इसमें देखिए ये 5 आ गया। 1 2 3 4 5 बार 5 आ गया, इसलिए इस अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये सिंपल सा था। ऐसा होता था अवर्गीकृत। इसको हम लोगों ने 9th के क्लास में पढ़ा था। अवर्गीकृत आंकड़ों का जब भी बहुलक माना जाएगा तो इसी प्रकार से सीधा सीधी था, उसमें कुछ करना नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे सब वर्गीकृत को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। उस फार्मूला को थोड़ा सा देखिए, उसको समझिए। जैसे हम लोग बनाएंगे बहुलक बराबर, अब इसको जब भी लिखेंगे ना, पहले आप फार्मूला देखिए, बाकी सब कुछ आपको दिख जाएगा। L और यहाँ पर देखिए L प्लस, अब इसमें हो जाएगा F1 माइनस F0। ध्यान दीजिएगा, F1 है, F0 है, और नीचे है 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F2 F0 क्या है वो अभी हम दिखा देते हैं। और इस सब को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, गुना इसको कर दीजिए H। यही आपका फॉर्मूला होगा और बहुलक निकालने के लिए इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। अब ये L और F और ये क्या है, इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग अंतराल और इसकी बारंबारता, ये आपको समझने के लिए है सिर्फ। अब देखिए, जैसे आप इसको जब यहाँ लेते हैं तो कोई भी वर्ग, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इस तरह से वर्ग अंतराल है। और इसकी बारंबारता देखिए 3 5 7 2 4, मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम इसमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये 7, इसको चिन्हित कर लीजिए। और तो इसमें लिखेंगे सभी या सबसे बड़ी बारंबारता, तो बराबर क्या है? 7। और ये 7 जिस वर्ग अंतराल का पार्ट है, किसकी बारंबारता है? 30 से 40। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये है बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है, या बहुलक वर्ग अंतराल आप लिख सकते हैं। अंतराल लिखिए, बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा होगा? यही 30 से 40। कौन सा हुआ? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हुई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, 30 से 40। अब इसकी जो निचली सीमा हुई ना, यही कहलाएगा L। L का मतलब लोअर लिमिट, सबसे निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये 30 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी ये सबको लिख देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब आप इसको चेक करेंगे तो देखिए, ये जो बहुलक वर्ग था ना, ये आपका इसी हिसाब से इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए F1, आप क्या लिखेंगे? ये क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। ओके, F1 हो गया। इससे ठीक पहले वाला ये कहलाएगा 0, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग से जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बस यही F0 F1 F2 है। इसको ध्यान रखना है, इसको आपको सारणी में ही सूचित कर देना है, बस आसान हो जाएगा काम। और तो अब देखिए, ये आपका सभी क्रिया हो गया। H बचा, H मतलब बहुलक वर्ग की लंबाई, ये हो गया। अब सब चीज पहले देखिए, यहाँ क्या क्या है। L बराबर हो गया बहुलक वर्ग की
निम्न सीमा, मतलब निचला, लोअर लिमिट, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो गया F1, ये F1 हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये क्या है F0, F0 किसको कहते हैं, देखिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्लियर। अब देखिए F वो 0 हो गया, 1 हो गया, F2। अब ये F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। क्लियर। अब क्या बचा, L हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब H बराबर हो गया, इसको कहते हैं वर्ग माप या वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब कितना है, जैसे 30 से 40 कितना हुआ, 10 हुआ इसका। तो ये सब कुछ इसका डिटेल हुआ, इसी के आधार पर ये बनेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को यही करना रहता है, और उसके बाद कुछ नहीं, इस फार्मूला पर सब कुछ चिन्हित करके डालिए, हिसाब आपका बन जाएगा बस। और इस टॉपिक में एक ही फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसी से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अब हम सोचते हैं कि इसको जो बनाएंगे इससे बेटर होगा कि हम लोग इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसी की चर्चा करें, इसी को बनाते चलें, और आपका काम भी हो जाएगा, हिसाब भी बन जाएगा। जैसे देखिए पहला कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह आयु है, ये पहला वाला वर्ग अंतराल, ये रोगियों की संख्या, बारंबारता दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए, और साथ में माध्य भी ज्ञात कीजिए, माध्य भी करा है, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या की। तुलना मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है, हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी और उसके बारे में कहना है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं बना के। आइए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले था आयु, यहाँ वर्षों में, मतलब वर्ष में आयु है, एक हो गया कॉलम। अब है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ये हमारा बारंबारता है, हमारा तो इसी से काम चल जाएगा बहुलक। चलिए इतना ही में देखते हैं करके, इसको हम लोग F कहते हैं, तो उस F से हम लोग को यहाँ पर अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यह है क्लास इंटरवल, पहले इसको लिखिए, 5 से 15 इसकी बारंबारता है 6। दूसरा देखिए 15 से 25 इसकी बारंबारता 11। फिर देखिए 25 से 35 इसकी बारंबारता है, इसके आंकड़े को लिखने में सावधानी बरतनी है पूरा से। 35 से 45 इसकी बारंबारता है 23, और 45 से 55 इसकी बारंबारता है 14। इसके बाद देखिए 55 से 65 और इसकी बारंबारता है 5। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करना था कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है अंतराल, तो सबसे बड़ा वाला वर्ग अंतराल इसको चिन्हित कर लीजिए, ये हुआ। बहुलक वर्ग इसमें कौन सा हो गया, देखिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लिखना, बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब इस बहुलक वर्ग के अनुसार L बराबर, फार्मूला के अनुसार हम लोग ये सब तो लिखते हैं पहले, L बराबर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ 35 निम्न सीमा, और साथ में ये देखिए ये हो गया F1, इससे पहला F0, इसी क्रम से लिखिए F0, जो बहुलक वर्ग था ये था F1 F0 और ये था F2, इसी को लिखना था। तो ये क्या हो गया, L बराबर 35, इसे देखिए F0 बराबर 21, F1 बराबर 23, F2 बराबर 14, और H बराबर, इसकी ऊंचाई कितनी है 35 से 45, यानी 45 माइनस 35 ये बराबर 10 हो गया। अब हमारे सभी आंकड़े आ गए, अब कुछ नहीं करना है, इसका बहुलक निकालने के लिए सीधा सा फार्मूला लिखेंगे, बहुलक बराबर, आपको फार्मूला याद है, यहाँ लिखे थे L प्लस, और ऊपर में लिखते थे F0 माइनस, नहीं F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, और नीचे लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2,
F1, F0, F2 और इसको गुना करते थे H से। अब आपको सब का मान मालूम है, मान दे दीजिए। देखिए L बराबर कितना है 35 प्लस, देखिए ये हो गया ऊपर F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है 21 बटा 2 इंटू F1, तो 2 गुना F1 क्या है 23 माइनस 21 माइनस 14, ये पूरा हो गया। और गुना H क्या है 10। देखिए सभी आंकड़े इसमें आ गए। अब क्या करना है, सिंपली 35 और जोड़, देखिए ऊपर 2 नीचे देखिए 46 माइनस 21 और 14 35 और गुना 10 बराबर, देखिए 35 जोड़ 10 दूनी 20 बट्टा, यहाँ देखिए इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 11, ये बराबर क्या हो गया 35 जोड़ इसको घटाइए तो 35, इसमें से घटा 20 को इसको भागा दे देना है दशमलव में, इसको हम लोग को निकाल देना है, तो ये दशमलव में हो जाएगा, सीधा भागा दे दीजिए 1 9 बचा 9 को 0 11.81, इसको करके भागा आप देखिए आ जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया 36.81, यही आपका बहुलक हो गया, आंसर हो गया। एक काम फिनिश। अब इसमें देखिए इस सवाल में आपने ध्यान दिया, यहाँ कह रहा था माध्य भी निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं एक माध्य निकाल देते हैं। माध्य के लिए हम लोग क्या करते थे आपको मालूम है, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यहाँ वर्ग चिन्ह हो जाएगा x जिसको बोलते थे। इसके बाद चूंकि ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो वर्ग चिन्ह पर निकाले 5 से 15, 15 5 20 का आधा, यानी ये हो जाएगा 10, 15 और 25 40 का आधा तो 20, इसको कीजिए 60 का आधा 30, 45 35 80 का आधा 40, 50 60, ये हो गया। अब वर्ग चिन्ह आ गया, इसका देखिए इसमें से हम किसी एक को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a, ठीक है, ये a हो गया। तो वर्ग चिन्ह एज्यूम्ड मीन a बराबर हो गया 30, और हम लोग क्या निकाल लेना है d बराबर x माइनस a, एक ये निकाल लीजिए और फाइनली यहाँ पर FD निकाल लेंगे, हो गया। यहाँ देखिए 10, अब 10 में से 30 गया तो कितना हो गया माइनस 20, 20 में से तो माइनस 10, ये 0, इसमें जाएगा तो 10 20 और 30, ये हम लोग निकाले हुए हैं 14.1 में। अब क्या करना है, इससे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये 6 है, अब 6 से इसको जब आप घटाएंगे 20 छके माइनस 120, 11 से इसको कीजिए तो माइनस 110, यहाँ देखिए ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 23 गुना 10 230, 14 गुना 20 तो 280, और 5 गुना 30 150, ये हो गया। अब समेशन FD बराबर, ये तीनों जोड़ना है पहले, तो 0 आप 5 3 8 16 और 2 2 6 660 माइनस इसको घटा दीजिए तो 230, ये कितना हो गया 430, निकल गया समेशन FD। इसको कर दीजिए समेशन F, इसको जोड़ दीजिए 11 6 17 नहीं 6 1 7 1 8 3 11 11 4 15 5 20 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80, इसका मान हो गया 80। अब हम लोग क्या करना है माध्य निकालना है, माध्य यानी x बार, ठीक है। इसको कैसे निकालते थे समेशन नहीं a प्लस समेशन FD बाई समेशन F, मान दे दीजिए। तो a कितना था, a हमने माना था 30, जो समेशन FD कितना निकला, इसमें से घटाए 430 बटा 80, इससे इसको काट दीजिए तो ये हो गया 30 और जोड़ 43 बटा 8 है, 43 से 8 में भागा दे दीजिए, तो इसको देखिए 8 पंचे 40, 5 30 है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 पर 0 टी 64, 8 7 56, देखिए 5.37 से भी और ऊपर जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा सीधी इसको 30 5 35.3 और 37 के बाद भी और ये जाएगा 6 के आसपास जाएगा, तो ये हो जाएगा 338 लगभग,
ये आपका माध्य हो गया और ये आपका बहुलक, यही दोनों आपका हल है, आंसर है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों की तुलना कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये था 36 इतना, ये मतलब माध्य छोटा हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि छोटा होगा बड़ा होगा, वो समान भी हो सकता है। यहाँ लिखिए, हालांकि यहाँ माध्य का मान छोटा है किंतु यह समान या बड़ा भी हो सकता है। बस इसमें यही विवेचना करना है। इसमें एक दूसरे को कोई रिलेशन नहीं है कि कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। वो सवाल पर निर्भर करेंगे, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण मैटर नहीं।